NH52 ढाढर टोल नाके के पास पुलिस ने कार से 984 ग्राम अफीम के साथ पति पत्नी को किया गिरफ्तार। नशे की तस्करी के लिए तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। चूरू में भी नशे की तस्करी का ऐसा ही नया मामला सामने आया है, जहां NH52 पर एक कार में सजी धजी महिला अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी, लेकिन असल में यह दंपति अफीम की तस्करी कर रहा था। पुलिस को शक भी नहीं हो, इसके लिए परिवार वाला प्लान बनाया गया और कार को बिल्कुल सामान्य परिवार की तरह चलाया जा रहा था, लेकिन DST टीम की पैनी नज़र ने उनकी पूरी योजनाओं पर पानी फेर दिया। सदर थाना पुलिस से मंगलवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना पर ढाढर टोल नाके के पास DST और सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी की थी। रतन नगर की तरफ से आ रही दिल्ली नंबर की कार को रोका गया। पहले तो सब कुछ साधारण लगा, लेकिन तलाशी में कार से 984 ग्राम अफीम बरामद होते ही तस्करी का राज खुल गया। पुलिस ने पंजाब के भटिंडा जिले के गंगा नथाना निवासी 30 वर्षीय बादल सिंह और उसकी पत्नी 25 वर्षीय तरसेम कौर को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि दंपति ने परिवार जैसे माहौल को दिखावा करने के लिए पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश की थी। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जब्त अफीम की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दंपति किस नेटवर्क से जुड़े थे और इतनी मात्रा में अफीम कहां से कहां ले जाई जा रही थी। मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि तस्कर पकड़े न जाएं, इसके लिए लगातार नए नए तरीके आजमा रहे हैं। पुराने नेहरू युवा केंद्र के सामने कार की टक्कर से बिजली पोल टूटा, विद्युत आपूर्ति रही बाधित। चूरू शहर के पुराने नेहरू युवा केंद्र के सामने बीती रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पोल क्षतिग्रस्त होकर जमीन से टेढ़ा हो गया और बिजली के तार सड़क पर बिखर गए। हादसे के तुरंत बाद क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद करवानी पड़ी, जिससे आसपास के घरों और दुकानों में अंधेरा छा गया। दुर्घटना होते ही कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस देर रात घटनास्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने मंगलवार दोपहर 2 बजे करीब बताया कि पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड्स लगवाकर सड़क को बंद किया और तारों के नीचे सुरक्षा के लिए रस्सियां बंधवाई गई। पूरी रात होमगार्ड और पुलिस का जाब्ता वहां तैनात रहा ताकि कोई वाहन या राहगीर खतरे की जद में न आए। इधर बिजली विभाग की टीम मंगलवार दोपहर तक लाइन को दुरुस्त करने में जुटी रही। अधिकारियों ने बताया कि काफ़ी नुकसान होने के कारण पोल को दोपहर बाद ही सही किया जा सका, जिसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर मिला, जबकि पोल पूरी तरह झुककर अलग होने की स्थिति में पहुंच गया। गनीमत रही कि दुर्घटना के समय सड़क खाली थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कोतवाली पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज की मदद से फरार कार चालक की तलाश में जुटी है। इस रास्ते पर तेज रफ्तार वाहनों को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम की मांग भी उठाई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने सर्किट हाउस में चूरू विधायक के लिए कहा, वह तो मुझसे भी ज़्यादा अनपढ़। चूरू में किसान एकता ट्रैक्टर रैली को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने चूरू सर्किट हाउस में विधायक हरलाल साहरण पर तीखा बयान दिया है। दोपहर 3 बजे करीब मीडिया से बातचीत में मंडेलिया ने कहा कि किसान मुद्दों पर सांसद राहुल कसवा के प्रयासों को लेकर विधायक हरलाल साहरण भ्रामक टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूरू विधायक हरलाल साहरण तो मुझसे भी ज़्यादा अनपढ़ हैं, उनका काम बस आरोप लगाना है, जबकि जो काम कर रहा है उसे समर्थन देना चाहिए। मंडेलिया ने कहा कि सांसद राहुल कसवा किसानों की समस्याओं और बीमा क्लेम जैसी अहम मांगों को मजबूती से उठा रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हजारों किसानों ने सांसद का साथ दिया और धरने में शामिल होकर किसान एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े हर मुद्दे पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम कर रही है। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर मंडेलिया ने कहा कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस किसी भी तरह से गुटों में बंटी हुई नहीं है, बल्कि एकजुट होकर काम कर रही है। सांसद कसवा की अगुवाई में सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। किसानों के हित में पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। किसान रैली को लेकर बढ़ती बयानबाजी के बीच मंडेलिया का यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखो, हरलाल जी तो मेरे से भी अनपढ़ है, तो माने के दिखावा दुखवा करने की कोई जरूरत को नहीं। बात स्पष्ट है
जो काम करने वाले को काम करना चाहिए। मेरे बारे में भी बोलते रहते, वो तो यहाँ रहते नहीं है, तो मैं कहाँ रहता हूँ? उनको पूछो आप कहाँ रहते हो? तो ये बातें उनका काम है ब्लेम करना। जो काम कर रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए। हमारे सांसद महोदय इतना ताकत के साथ इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं और किसानों का फायदा हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे किसान भाई को फायदा हो। और मैं कल हमारे किसान भाइयों ने और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ हमारे सांसद राहुल कस्वाहा से जुड़ के उनके साथ धरने में बैठे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। जो अब तक कांग्रेस गुटों में बंटी थी, क्या राहुल कस्वाहा के आने के बाद अब आगे भी इसी तरह? देखो, कांग्रेस कोई गुटों में नहीं है, कांग्रेस एक साथ है। आज हमारे सांसद जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और हमारा सांसद जिंदाबाद जिंदाबाद रहे राहुल कस्वाहा। किसान एकता ट्रैक्टर मार्च के बाद सर्किट हाउस में सांसद राहुल कस्वाहा की प्रेस वार्ता। कहा 500 करोड़ के बीमा क्लेम के बंद हो चुके दरवाजे खुले। चूरू में किसान एकता ट्रैक्टर मार्च के बाद चूरू सांसद राहुल कस्वाहा ने मंगलवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने दोपहर 3 बजे करीब कहा कि ट्रैक्टर मार्च ने सरकार को किसानों के मुद्दों पर जगाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि जयपुर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में देर रात तक चली महत्वपूर्ण बैठक सकारात्मक रही और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय हुए। सांसद कस्वाहा ने कहा कि जिले के किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए के लंबित बीमा क्लेम के जो दरवाजे बंद थे वे फिर खुल गए हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ 2021 के तकनीकी रूप से उलझे प्रकरणों पर एसजीआरसी की चौथी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें किसानों को राहत मिल सकेगी। वहीं खरीफ 2022 के विवादित मामलों के निस्तारण के लिए 25 नवंबर की तिथि तय की गई है। खरीफ 2023 के मामलों में तकनीकी उपज निर्धारण को पारदर्शी बनाने के लिए स्टैक की बैठक में किसान प्रतिनिधि को शामिल करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि जिले के 78,000 किसानों के प्रीमियम अपलोड न होने और पटवार मंडल परिवर्तन जैसी तकनीकी त्रुटियों का भी समाधान हो गया है। एमपी ने बताया कि मूंग मूंगफली की एमएसपी पर खरीद को फिर शुरू करने के लिए राजफेड ने प्रस्ताव नेफेड को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही खरीद व टोकन पुनः शुरू होंगे। अग्रसेन नगर आरओबी की ढलान का काम रुकवा दिया गया है। एलिवेटेड रोड को लेकर जल्दी ही बजट स्वीकृत होगा। सांसद कस्वाहा ने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर बिंदुवार गंभीर चर्चा हुई, इससे जिले के किसानों को फायदा होगा। रात को 8:30 बजे हम जयपुर पहुंचकर हमने 12 बजे तक मीटिंग करी। माननीय मंत्री महोदय किरोड़ी लाल मीणा जी के अध्यक्षता में सारी मीटिंग जब हुई, उसमें हमने जो सबसे बड़ी डिमांड 2021 खरीफ क्लेम को स्टैक के फैसले को पूर्ण विचार करने के लिए थी, उस विचार के ऊपर मंत्री महोदय ने हाँ भरी है और दोबारा से स्टैक चूरू जो जिले की 2021 की बिठाई जाएगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। एक नया जो दरवाजा हमारे लिए परमानेंट बंद हो गया था, वो दरवाजा पुनः खुला है और इसके ऊपर हम मेहनत करेंगे और हमने इस बार किसान की भी आवाज उसमें आ रहे ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करी है। उससे बहुत बड़ा हमें फायदा मिलेगा। बाकी जल जीवन मिशन का आरडीएसएस के इश्यूज थे, उनको भी सरकार से बात हो गई है। चूरू जिले में चूरू शहर के अंदर एलिवेटेड रोड का बजट जल्द से जल्द सैंक्शन हो और जो काम ठेकेदार करके भागने की फिराक में है उसको रोका जाए, ताकि वहां पे जो वो फ्लाईओवर से नीचे उतरते टाइम पे जो काम करे वहां रुके, बाकी काम करता रहे, किसी को आपत्ति नहीं है। उसके लिए भी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द से बजट सैंक्शन कर दिया जाएगा और इसका काम चालू होगा। कुल मिलाकर हमारी किसान एकता मार्च एकता के साथ में कामयाब होगी।